हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स से दीदी। चलिए सीबीएसई क्लास 10 के सैम्पल पेपर को सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज व्हाट। सबसे पहली बात, ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट होते हैं ना, वो कंपोजिट होते हैं। जैसे कि 10, 25। 10 क्या है? 2 × 5 है, तो इसलिए ये कंपोजिट है। यानी जो भी नंबर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आता है वो कंपोजिट होता है। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि लीस्ट यानी कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होता है? 4, क्योंकि उसके पहले नंबर्स में 1, 2, 3 आते हैं। तो 1 कंपोजिट नहीं है, 2 और 3 तो प्राइम है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है? 4 है। अच्छा, अब एक नंबर हमारा 4 हो गया और दूसरा है लीस्ट प्राइम नंबर। इसमें हमेशा बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। वो कहते हैं लीस्ट प्राइम नंबर 1 है, बट 1 इज़ नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, और इसलिए सबसे छोटा यानी कि लीस्ट प्राइम नंबर होता है 2। तो नंबर्स हैं 4 और 2 और हमें फाइंड करना है इन नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ का रेशो। तो सबसे पहले 4 और 2 का एलसीएम होगा 4, जो दोनों में बड़ा होता है ना, वो होता है एलसीएम 2 और 4। और एचसीएफ और 4 और 2 क्या होगा? 2। तो 4/2 यानी कि 2/1। तो इसका आंसर होगा 2:1। 2/1 का मतलब 2:1। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स। दो लाइन हमें दी हुई है और ये लाइन अगर कोइंसाइड करती हैं, कोइंसाइड मतलब एक ही पॉइंट से जाती हैं। अगर दो लाइन एक ही पॉइंट से जाती हैं तो हमने उसकी क्या कंडीशन पढ़ी थी? हम जानते हैं कि कोइंसिडेंट लाइन के लिए A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये होती है कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन, आपको याद होगा। तो अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में A1 क्या है? 5, और सेकेंड इक्वेशन से आपको A2 मिलेगा 15 = B1। फर्स्ट इक्वेशन से आपको B1 मिलेगा 7, B2 क्या होगा? 21, और C1 क्या है? 3। जब इस साइड होता है ना तो हम लोग इधर ला के नेगेटिव लिख देते हैं। यहाँ पे माइनस उधर आएगा, राइट हैंड साइड में होता है तो अपन लोग उधर ले आते हैं, इससे नेगेटिव हो जाता है। तो -3 और इधर पे हो जाएगा -k। तो 5/15 यानी कि 1/3। ये 5 1 5, 5 3 कट जाएगा, और यहाँ पे भी 7 1 7, 7 3 21, तो 1/3। और ये क्या आ रहा है? माइनस माइनस कैंसिल, 3/k। तो फर्स्ट 2 रेशियोज तो सेम आए हैं। 2 बार आ रहा है तो हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, 1/3 = 3/k। अब अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो k 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 × 3, 3 3 9। तो k की क्या वैल्यू मिलती है? 9 मिलती है। तो ये तो जिस भी स्टूडेंट ने ये कंसेप्ट पढ़ा है कि इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन या पैरेलल लाइन की क्या कंडीशन है, वो इजीली इन क्वेश्चंस को कर लेगा। तो इसका आंसर क्या है? 9। यहाँ पे हमें क्या याद रखना था कि कोइंसिडेंट लाइन यानी कि अगर लाइन कोइंसाइड होती है तो उसकी कंडीशन क्या है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अ गर्ल वॉक 200 मीटर टुवर्ड ईस्ट एंड देन 150 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज। ऐसे क्वेश्चंस में हमें डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। तो आपको पता होगा, और अगर नहीं मालूम है तो याद रखिए कि ये जो डायरेक्शन होती है ना, ये ईस्ट होती है, और ये जो डायरेक्शन होती है वो वेस्ट होती है, और जब ऊपर कोई जाता है तो ये नॉर्थ होता है, और नीचे कोई इस साइड आता है तो ये साउथ होता है। तो ये हमेशा डायरेक्शन आप याद रखिएगा। ये इस तरह से डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस के लिए हमें इसका नॉलेज होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक कोई गर्ल है, वो 200 मीटर, मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में वो यहाँ थी। अब वो क्या करती है? 200 मीटर ईस्ट की तरफ जाती है। ईस्ट यहाँ है, तो ये देखिए ये 200 मीटर मान लेते हैं, ये 200 मीटर है, और ये गर्ल यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये पोजीशन यहाँ से O से स्टार्ट किया और ये कहाँ पे आ गई? मान लेते हैं A पे आ गई। अब किसके बाद क्या होता है? 1 यहाँ पे आने के बाद
ए पे आने के बाद ये क्या करती है कि नॉर्थ के तरफ चलना चालू कर देती है 150 मीटर। तो नॉर्थ कहाँ होता है, मैंने आपको बताया ऊपर डायरेक्शन होती है नॉर्थ की। तो ये 150 मीटर यानी कि यहाँ कहीं मान लेते बी पे पहुँच जाती है 150 मीटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना ये 150 है। ये कितनी है, 150 मीटर है। अब आपको बताना है डिस्टेंस ऑफ गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी जहाँ से उसने शुरू किया था उससे अभी वो जहाँ पे है उसकी दूरी यानी कि डिस्टेंस क्या है। यानी ऑब्वियसली हमें क्या निकालना है, ओ बी निकालना है। आप देख सकते हैं एक राइट ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो इजीली हम पाइथागोरस थ्योरम से ओ बी फाइंड कर सकते हैं। यानी कि हमें ये फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाइथागोरस थ्योरम से राइट ट्राइंगल में क्या होता है, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे ओ बी हमें नहीं मालूम है, ओ बी स्क्वायर हमें निकालना है, लेकिन ओ ए और ए बी हमें पता है। तो ओ ए कितना है 200 स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 150, तो यहाँ पे हम लोग 150 लिख लेंगे। ओके, अब ये देखिएगा 200 स्क्वायर, तो ये कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 और 2 0 हैं तो डबल 4 0 हो जाएंगे, 40,000 आ जाएगा। प्लस 15 का स्क्वायर 225, उसके बाद 1 0 है तो डबल 0 हो जाएगा। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0 0 और 5 2 6 यानी कि 62500 है ना। तो यहाँ से आपको ओ बी स्क्वायर मिलता है इतना। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट कर लें, तो इसका रूट कर लें 625 और डबल 0, तो ये इसका आएगा 625 का कितना होता है 25 होता है ना, और एक 0 लगा देंगे तो ये आएगा 250 मीटर। कितना आ रहा है 250 मीटर। तो ओ बी हमें 250 मीटर मिल गया। कहीं है क्या ऑप्शन, यस ये बी नंबर का ऑप्शन है 250 मीटर। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। स्टार्टिंग में क्वेश्चन लग रहा था कि बहुत अजीबोगरीब है, बट एक्चुअली ये पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन था। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस इज व्हाट। हम जानते हैं कि रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं लेकिन डायगोनल अनइक्वल होते हैं। एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, यानी एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं। और इसमें जो डायगोनल होते हैं वो डायगोनल अनइक्वल होते हैं, यानी एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा होता है। तो ये मैंने एक डायगोनल बनाया है, एक डायगोनल बड़ा होता है और एक डायगोनल होता है छोटा। तो यहाँ पे देखिएगा एक डायगोनल 32 का दिया है, तो ये मान लेते हैं कि दिस इज़ लॉन्गर डायगोनल एंड दिस इज़ शॉर्टर डायगोनल। ये एक छोटा डायगोनल मैंने बना लिया है जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 24। हमें कितनी दी हुई है 24 दी, ये 24 सेंटीमीटर है एंड लॉन्गर वन इज़ 32 सेंटीमीटर, राइट। अब अगर हम इस पे एक परपेंडिकुलर डालें अपोजिट साइड पे, अब इस पे अगर हम किसी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये एल्टीट्यूड कहलाता है। रोम्बस का एरिया दो तरीक़ों से निकाला जा सकता है, एक तो होता है बेस इंटू एल्टीट्यूड और दूसरा होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो इस क्वेश्चन में हमने रोम्बस की साइड भी नहीं दी है और एल्टीट्यूड भी नहीं दिया है। यहाँ फाइंड क्या करना है, एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि जो इसका एल्टीट्यूड है वो h है, राइट। अब अगर हमें रोम्बस की साइड मालूम चल जाए तो उसकी हेल्प से हम एल्टीट्यूड निकाल लेंगे। रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के, यानी 90 डिग्री पे भी काटते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो अगर ये पूरा जो है 24 है, तो अगर ये बाइसेक्ट करते तो ये क्या होगा, दिस इज 12 सेंटीमीटर। किसी एक ट्राइंगल को आप ले लो, ये वाला ले लो, ऊपर वाला ले लो आप, है ना। और तो ये कितना हो जाएगा 12, क्यों, क्योंकि पूरा 24 था तो ये कितना होगा 12 होगा। इसी तरह से ये पूरा 32 है तो ये एक पार्ट कितना होगा 16 होगा, ठीक है ना। ये 16 और ये 12। अब हमें इस राइट ट्राइंगल में, मैंने कहा कि ये 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं,
तो इस राइट ट्रायंगल में हम देख सकते हैं कि दो साइड हमें मालूम है और ये हाइपोटेनस हमें नहीं मालूम है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से आराम से निकाल सकते हैं। कुछ नाम दे देते हैं, ओ ए बी से नाम दे देते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए कितना है 16 है, 16 का स्क्वायर प्लस ओ बी कितना है 12 का स्क्वायर। हमें 4 राइट ट्राइंगल हैं, चारों एक जैसे हैं, किसी एक से ही हम साइड निकाल सकते हैं। 16 का स्क्वायर 256 और 12 का स्क्वायर 144। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 400 आ जाएगा। ए बी स्क्वायर जो है 400 आ रहा है। 400 किसका स्क्वायर है 20 का स्क्वायर है। तो यहाँ से आपको ए बी की वैल्यू 20 मिल जाती है। ए बी की वैल्यू कितनी मिल जाती है 20 मिल जाती है। ये देखिए दिस इज 20 सेंटीमीटर। तो अगर अब मुझे इस रोम्बस का एरिया निकालना है तो इस एरिया को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तो एरिया, रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। दो डायगनल होते हैं, उनके प्रोडक्ट का हाफ जो होता है एरिया का फॉर्मूला होता है। और दूसरा तरीके से हम एरिया निकाल सकते हैं बेस इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, तो बेस कितना आया है, ये चारों साइड इक्वल है। मैंने एक 20 निकाला था तो सारे 20 ही होंगे ना। तो बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस इंटू एल्टीट्यूड, और दूसरी बार लिखेंगे हाफ इंटू D1 D2। तो D1 D2 कितना दिया था, पहला डायगोनल 32 था और दूसरा डायगोनल कितना था, 24 था। तो ये इससे कैंसिल 12। तो इधर बेस इंटू बेस कितना है, बेस एल्टीट्यूड। तो बेस है 20 और एल्टीट्यूड हमें नहीं पता है, वही तो निकालना है। तो h इज इक्वल टू, यहाँ पे कटने के बाद 12 इंटू 32 आ जाता है, 12 इंटू 32। तो h इज इक्वल टू 12 इंटू 32, ये आ जाएगा 384। ये इनका प्रोडक्ट आ रहा है 384। तो h इज इक्वल टू कितना आएगा 20, यहाँ से नीचे चला जाएगा ये। तो जब हम इसे कैंसिल करेंगे 192 और एक और है तो 19.2, ये आ रहा है 19.2 सेंटीमीटर। 19.2, ये देखिएगा, ये डी आंसर सही है। दिस इज द करेक्ट आंसर। सैम्पल पेपर के फर्स्ट 4 क्वेश्चन हमने कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।